यही बात है कि वहाँ जे मोदी जी के सबक सिखाया गया, आप मनमानी किए राम मंदिर के बेमुहूर्त में 18 सेकंड के मुहूर्त में आप 18 सेकंड में ओम गणानान्ता गणपति गंगा हवा महे। वहाँ के हिंदू नहीं है तो आखिर वोट कौन दिया? वहाँ मुसलमान आके वोट दिया क्या? नहीं, वहाँ अगर हिंदू नहीं है तो वहाँ क्या मुसलमान आकर के वोट दिया कि जिससे मोदी जी वहाँ हार गए? ये तो सोचना चाहिए ना। वहाँ पर क्या 2% जो वहाँ पूजा करने वाले हैं वही हिंदू हैं? अब बात बाकी हिंदू जो घर में पूजा कर रहा है या मंदिर में जाके पूजा कर रहा है वो हिंदू नहीं है। हिंदू वही का है जिसने हिंदू का दर्द समझा, असली हिंदू वही है। तो ये तो आपको भोगना पड़ेगा, आपके नहीं देश के भोगना पड़ेगा। ये 2024 अगर कर नहीं है, राम जी को कौन ला सकता है? राम जी खुद एक भगवान है, कौन ला सकता है? उनको कौन इंसान लाएगा भगवान के लिए? तो फिर हो गया काम। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। अयोध्या में गद्दार कहा जा रहा है, जिस तरह से अयोध्या वासियों को जो सामान तक भी नहीं ले रहे हैं, लोग दुकान छोड़ रहे हैं। क्या अयोध्या का बुरा दिन, जिस तरह से राम जी रहते हैं वहाँ इस तरह का दिन देखना पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है अयोध्या वासी को गद्दार बोला जा रहा है? नहीं, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। अयोध्या वासी बहुत समझदार है। अगर गद्दार रहते हैं तो पुनः मोदी जी के जिताते हैं। समझदार है इसलिए उनको सबक सिखाए हैं कि चारों देश के शंकराचार्य आपको मना कर रहे हैं कि ये मुहूर्त नहीं, हिंदू धर्म में एक मुहूर्त निकाला जाता है। आप एक फूस के घर बनाते हैं ना, हम लोग फूस के घर बनाते थे ना पहले, तो उसमें भी गिरही प्रवेश करते थे तो एक मुहूर्त पंडित जी से उतरवाते थे और उस मुहूर्त के हिसाब से गिरही प्रवेश होता था बनाने के बाद। लेकिन अयोध्या में तो रामलला का मंदिर ही नहीं बना। जब तक अधूरा है तब तक आप उद्घाटन करने के लिए शुरू हो गए। और इसमें आपको भी कहा गया कि आप बेपत्नी वाले हैं, आप साइड रहिए, जिनको पत्नी होगा वो जाके वहाँ। हार के बाद कुछ हिंदू लोग बोल रहे हैं कि वहाँ गद्दार हुआ, राम जी की वजह सपोर्ट नहीं किए, बीजेपी हार गई। ना ये गलत बोल रहे हैं। वहाँ दुकानदार से भी सामान नहीं ले रहे हैं। देखिए दुकानदार तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर लाखों की करोड़ों में दुकानदार बेरोजगार हो गया है। सारे के रास्ता बनाने के, धर्मशाला बनाने के नाम पर सारे के दुकान हटा दिया गया। यही बात है कि वहाँ जे मोदी जी के सबक सिखाया गया, आप मनमानी किए राम मंदिर के बेमुहूर्त में 18 सेकंड के मुहूर्त में आप 18 सेकंड में ओम गणानान्ता गणपति गंगा हवा महे, मैंने इतना पढ़े कि 18 सेकंड गायब हो गया। इतने में आप एक इतना बड़ा भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा डाल दिए। तो ये तो आपको भोगना पड़ेगा, आपके नहीं देश के भोगना पड़ेगा। ये 2024 अगर कर जाता है अच्छा से तो अच्छा बुझिए। बोल रहे हैं कि जो राम को लाए थे उनको ही बाहर कर दिया गया अयोध्या से। राम को कोई नहीं लाया है। किसने लाया है? राम को कोई नहीं लाया है। नरेंद्र मोदी के एक कूटनीति बुझिए या उनका हम एक चरित्रवान इस पर हम कहते हैं कि उन्होंने कोर्ट के माध्यम से जैसे भी हुआ मुस्लिम देशों से जाके अनुमति, ऐसे नहीं हुआ है, कई कंट्रिया से सहमति लेना पड़ा है। ये फैसला के लिए कई मुस्लिम कंट्री से सहमति लेना पड़ा है। जो हार जो हुई है तो वहाँ के हिंदू भाइयों को बोल रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, बीजेपी को सपोर्ट नहीं किए। नहीं काहे भी देखिए, बोल रहे हैं विपक्ष किसी के गुलाम है क्या? कोई किसी के गुलाम है क्या? स्वतंत्र है लोग, सबको अधिकार अपना अपना होता है। जैसे नरेंद्र मोदी के 18 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा देने का अधिकार हो गया, वैसे हमें भी अधिकार वहाँ वोट डालने के है। हमें जहाँ मन होगा तहाँ देंगे। अब कोई कहे कि वहाँ के हिंदू अब हिंदू नहीं रहा तो ये तो गलत ही बोल रहे हैं ना। नहीं तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सब ठीक है और इनका नरेंद्र मोदी को वहाँ सबक सीखना जरूरी था। आपने इतना बड़े बड़े, अरे देखते हैं आप ही 400 पार दिखा रहे हैं। सर्वे में एक दिन पहले सारे अधिकारियों के साथ बैठक हो गया, 100 दिन के एजेंडा तैयारी हो गया। और कल जब मतदान गणना शुरू हुआ तो आप एक बार भी टीवी पर नहीं आए। क्यों नहीं आए? दूसरे से अब सहयोग लेना पड़ा आपको। तो ऐसा मत। सरकार तो बनी है ना? बनी है, ठीक है, तो अच्छा है। अब ये ठीक सरकार है, हम कहते हैं ये अच्छी सरकार है। ये सरकार सही से चलेगा, ये सरकार में किसी को दादागिरी नहीं चलेगा, ये सरकार विकास करेगा। हम आपको बताते हैं 10 सालों से थे तो मोदी जी विकास किए ही है। नहीं, विकास नहीं किए। यहाँ पर बगल में डोरीगंज है, ठीक है, वहाँ पर लगभग करोड़ों लोग खटता था नाव पर। आज
वो एक खनन विभाग एक कंपनी के विशेषों को दे दिए। आज वो करोड़ों लोग घर बैठे हुए हैं, उसका महिला औरत बच्चा कमा कमा खिला रहा है, भूख मरी पर मजबूर है। 5 किलो अनाज जो मिल रहा है ये एक उसका आधार बना हुआ है, समझ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में हार हुई है, बताया जा रहा है कि वहाँ के हिंदू नहीं है। देखिए, आपस में जो गाली बक रहे हिंदू सब, उनका दिमाग का संतुलन खराब हो गया। और दिमाग का संतुलन खराब कैसे हुआ है? झूठ सच सुनते सुनते, और वहाँ का जनता को दुख भी पहुँचाया गया है। इसलिए मोदी जी वहाँ 5 के 5 सीट हार गए। और जितना भी नेता है उन सब से निवेदन करते हैं, विकास का बात करते हैं, तो विकास में सबसे विकास का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सबसे पहला नंबर पे आना चाहिए रोजगार। सबसे पहला लाइन रहना चाहिए रोजगार। उस चीज़ पे बात करना चाहिए, उस चीज़ पे चर्चा करना। अभी बता रहे हैं कि वहाँ कुछ लोग सामान भी नहीं ले रहे हैं, जो जनरल स्टोर है बोल रहे हैं कि गद्दार है यहाँ के लोग। वही का है जिसने दर्द समझा। क्या बोल जी जी क्या बोल रहे? असली हिंदू वही का है जिसने हिंदू का दर्द समझा। असली हिंदू वही है। ये सारी बकवासें हैं कि यहाँ से वो ना ले जाइए कि वहाँ जिहादियों के लिए ये होगा वो होगा, ये सब कुछ बकवास है है। कि अयोध्या के हिंदू गद्दार हो चुके हैं, जिस तरह से गद्दार नहीं है। बीजेपी को हराए जो राम जी को लाए थे। गद्दार नहीं है। राम जी को कौन ला सकता है? राम जी खुद एक भगवान है। कौन ला सकता है? उनको कौन इंसान लाएगा भगवान के लिए? तो फिर हो गया काम। तो बोल रहे हैं ना कि वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए बीजेपी हारी, जो अयोध्या को चमका दिए। हारना भी जरूरी था ना। बीजेपी अपने कर्मों से आ रही है ना। बीजेपी अपने कर्मों से आ रही है। वो हिंदू वगैरह वो कुछ नहीं है। बीजेपी अपने कामों से आ रही है। रोजगार इतना, मतलब यूपी में ले लो, बिहार में ले लो, जितना भी पेपर होता है सारा का सारा पेपर लीक हो जाता है या सीट जो है रद्द हो जाती है। क्या मकसद है ये सब, है ना? तो अपने कामों की वजह से आ रही बीजेपी। बोल रहे हैं कि जो सपोर्ट नहीं कि वो गद्दार है, वो हिंदू भी नहीं है, इस तरह का बयान। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी बकवास है। वो अपनी राजनीति चलाने के लिए, आगे आने वाली सीटों के लिए मतलब ये बातें कर रहे हैं। ऐसा है बस, और कुछ नहीं क्या है। लग रहा है अयोध्या में जिस तरह की हार हुई है, बता रहे हैं कि वहाँ हिंदू नहीं है। नहीं, हिंदू है वहाँ पे जो विदेशी जो आए हैं, वहाँ से जो मंदिर बनी है उसके कहा थी। उसके बाद का जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो जरा गरीब लोग हैं सब। 80% लोग जो हैं वहाँ पे, तो जो श्रवण लोग हैं ना, वो जातिवाद करते हैं, पक्षपात करते हैं। इसीलिए ये बोला जा रहा है कहा थी भाजपा का ये 6 वोटिंग होने वाली है ना 7 सीटों पे, इसीलिए बोला जा रहा है कि तक दोबारा जो हो विधानसभा हो आते उससे उनको बहुमत मिले। फिर बोल रहे हैं वहाँ का हालात बहुत बुरा हो रहा है, जिस तरह से बोल रहे हैं कि बीजेपी थी तो शहर को चमका चुकी है और वहीं से हार मिली है, बुरी हार मिली है। अच्छी बात है, हाल मिली है, होना चाहिए, सबक सीखना चाहिए ना इंसान को। जो सबक सीखते हुए अच्छा काम करता है ना, वरना कहाँ कर सुनता है। क्या लग रहा है सर, अयोध्या में जिस तरह का हार मिला है, बोल रहे हैं कि वहाँ के हिंदू नहीं है। वहाँ के हिंदू नहीं है तो आखिर वोट कौन दिया? वहाँ मुसलमान आके वोट दिया क्या? बिल्कुल सही। नहीं, वहाँ अगर हिंदू नहीं है तो वहाँ क्या मुसलमान आकर के वोट दिया कि जिससे मोदी जी वहाँ हार गए? ये तो सोचना चाहिए ना। वहाँ पर क्या 2% जो वहाँ पूजा करने वाले हैं वही हिंदू हैं? अब बात बाकी हिंदू जो घर में पूजा कर रहा है या मंदिर में जाके पूजा कर रहा है वो हिंदू नहीं है। वो नाकामी, मतलब अपना नाकामी क्यों छुपा रहे हैं आप? जब आप खुद बोले कि हम राम को लाए हैं, आप राम को लाने वाले कौन होते हैं? वो दिखा रहा है कि मोदी जी बड़े हैं, राम जी को पकड़ के लेकर के जा रहे हैं। राम जी को उंगली पकड़ के आप लेकर के जाइएगा, इतना आपका ये हो गया। ये तो घमंड है ना उनका। बोल रहे हैं कि राम जी बाहर थे 500 साल से, उनको लाया ना। बाहर मतलब क्या? हम लोग के घर में राम जी नहीं थे? हम लोग राम जी का पूजा, आप राम जी का पूजा नहीं कर रहे थे? हम लोग राम जी का पूजा नहीं कर रहे थे? घर में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पूजा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? इतना जो हनुमान मंदिर वगैरह बना हुआ है उसमें पूजा हम लोग नहीं कर रहे हैं? वहाँ क्या राम जी नहीं है? वहाँ क्या हनुमान जी नहीं है? आप बनवाते हैं? नहीं तो नहीं, वो मंदिर तो हम लोग बनवाते हैं। हम इनके साथ कांग्रेस का कोई हो, मोदी जी ही लाए मंदिर पर जिला मंदिर बनाए, ये बोलिए ना कि राम जी को लाए। राम जी को आप लाए हैं? आप लाए हैं? राम जी को आप भगवान को आप लाइएगा? कहाँ से लाए? भगवान को आप लाइएगा? कहाँ ला दिए? ये फिलहाल जिला है। कौन? जो भी लाए आप लाइएगा। बनवा दिए। बनवाने का मंदिर बनाना एक अलग चीज है, लाना कहानी बनवा दिए। क्यों नहीं लाए? बनवा दिए। राम जी को लाए तो अयोध्या में हारे ना। अभी तो यही हाल हुआ है। अरे हार गए तो हार गए। यही हाल हुआ है। अभी तो यही हाल हुआ है।
तमिलनाडु में कर्नाटक में बोलते थे बजरंग बली, वहाँ बजरंग बली का गदा चल गया। और यहाँ पर हनुमान क्या हुआ? रामचंद्र जी चल गया।